इन्होंने तो राज सत्ता में और लूट के गुमान में एक बेसिक राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया है। जो एक अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व होता था, आज उन्हें कर्तव्य और दायित्व से भटका दिया है। इसीलिए हर टेबल आज मांगता हुआ नजर आता है। वो चाहे कर्मचारी का टेबल हो से लेकर इस जिला के मुख्य पदाधिकारी का टेबल हो। गांव के चौखट पर बैठकर लोगों से संवाद स्थापित करना, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पॉलिटिकल कैरेक्टर ही नहीं है, राजनीतिक चरित्र ही नहीं है। वे जानते हैं कि लोहरदगा का हाल क्या है। लोहरदगा जिला मुख्यालय हो सकता है, लेकिन लोहरदगा आज भी गांव और गांव की एक तरह व्यवस्था यहाँ पे बना के रखा गया है। आप सभी लोगों ने सब तरह का राज लोहरदगा का देखा है। प्रत्यक्ष रूप से कमल किशोर भगत आजसू का नेतृत्व भी देखा। मंत्रालय ना होते हुए भी, किसी तरह का ना दायित्व होते हुए भी राजनीति का सबसे बड़ा दायित्व निभाने वाले कमल किशोर भगत और आजसू के नेता, वो इस राज्य की जरूरतों को समझते थे, इस राज्य की आवश्यकता को, इस राज्य के मूल्यों का नेतृत्व करते थे। हमारी पार्टी ने केवल यहाँ पर नेतृत्व के लिए विधायक की आवश्यकता को पूरा नहीं किया, बल्कि इस माटी की आवश्यकता का नेतृत्व आजसू करना जानती है और हमारा नेतृत्व करता है। लोगों की भावना, इस प्रदेश के इस मुख्यालय की आवश्यकता, ये सारे हम प्रथम विषय हमारे हुआ करते थे। राजनीतिक परिदृश्य बदला है, हालात आज देखो और लोगों को रूबरू होते हुए मैंने देखा है। लोहरदगा से कोई भी व्यक्ति जाते हैं, कोई भी जाकर हमसे कभी भी मिलते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान हालात का बयान करते हैं। मैंने तो कहा कि भाई राजनेता आपका नेतृत्व करते हैं, तो बोला राजनेता मुकुट की तरह हो गए हैं। वहां नीचे झुककर लोगों के सामने बैठकर उनसे संवाद करना इनके बस की बात नहीं, वो मात्र केवल आजसू पार्टी और उसका नेता कर सकता है। चूंकि गांव के चौखट पर बैठकर लोगों से संवाद स्थापित करना, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पॉलिटिकल कैरेक्टर ही नहीं है, राजनीतिक चरित्र ही नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक गांव घूमा हूं। यहाँ एक एक परिवार जो चेहरा सामने जब देखते हैं तो मुस्कुरा कर सामने आता है। वो दीदियों का मेहनत मैंने देखा है कि आपकी मेहनत से यहाँ पर आजसू स्थापित हुआ है। तो ये आप खोज के कहीं नहीं पाइएगा। बनावटी हंसी, बनावटी कार्यक्रम तो चलेगा, लेकिन कभी भी हृदय से लोगों के लिए प्यार केवल आजसू पार्टी ने मिलता है, जनरल पार्टी ने। तो फिर से एक जवाबदेही और उस जिम्मेदारी का, क्योंकि लोग आशान्वित हैं कि कब फिर से वही नेतृत्व मेरे पास आएगा, फिर मुझे वो नेतृत्व मिलेगा जब एक गांव के साधारण परिवार की एक उम्रदार महिला खड़ा होकर अपने नेता को सामने पाकर सीधे बात कर सकती है। ये अवसर कब मिलेगा, इसका इंतजार कर रहे हैं। यानी आजसू के आने का इंतजार कर रहे हैं, आजसू के नेतृत्व का इंतजार हो रहा है। अब ये वातावरण बनाना कार्यकर्ताओं का काम है। ये जवाबदेही आपकी है और ये जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। राज्य सरकार जिन बातों के साथ स्थापित हुई है, जिन बातों को स्थापित करने की बात करते रही है, आज देखो हाल क्या है। एक भी विषय को स्थापित नहीं कर पाई, एक भी सब्जेक्ट इस राज्य के हित में नहीं आया। दिन रात इस सरकार ने राज्य की संपदा को बचाने का कसम खाने वाली सरकार राज्य की संपदा को लूटते रही है, रोकते रही है। इसका असर हुआ। इन्होंने तो राज सत्ता में और लूट के गुमान में एक बेसिक राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया है। जो एक अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व होता था, आज उन्हें कर्तव्य और दायित्व से भटका दिया है। इसीलिए हर टेबल आज मांगता हुआ नजर आता है। वो चाहे कर्मचारी का टेबल हो से लेकर इस जिला के मुख्य पदाधिकारी का टेबल हो, वो एक हाथ फैलाकर लोगों से मांगने की आदत पड़ गई है कि हर टेबल, हर सरकारी फाइल बिना दाम दिए हुए आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो, इसको भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है इन लोगों ने। आज के दिन का पहला शब्द क्या है? आगे लोग सोचते थे कि अधिकारी दक्ष होगा तो उसको जवाबदेही दिया जाता था। हम लोग ने देखा, सोचते थे हम लोग कि कौन सा वीडियो अच्छा होगा जिसको सेवा के लिए लगाया जाएगा, कौन सा ऐसा डीसी होंगे जिनको सेवा के लिए लगाया जाएगा, कौन एसडीएम अच्छे होंगे उनको दिया जाएगा। अब अधिकारियों की ये प्रतियोगिता समाप्त हो गई। काम के बल पर जगह पाने की हैसियत अब समाप्त हो गई। अब हैसियत बदल गया है, कौन कितना मुट्ठी लेकर आ सकता है, कौन कितना बड़ा दाम दे सकता है, कौन कितना बड़ा रकम अदा कर सकता है। सरकार उनके पीछे हाथ रखना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए अराजकता, आज की अराजकता का स्थिति का मूल कारण नहीं बना हुआ है। मेरे साथियों, हम एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम लोहरदगा के अग्रणी नेता हैं जो लोहरदगा की दशा और दिशा को बदल सकते हैं।
मंच में मेरे पदाधिकारी जो राजनीतिक बड़े दायित्व में है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है कि अगर राजनीतिक सक्रियता का अभाव आया है तो ये जिम्मेदारी आपका बनता है कि 2024 के लिए फिर से अपना खेल जोतना प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि यह आबादी केवल केला का हो सकता है, दूसरा आबादी नहीं होगा। इसलिए इस वातावरण और मिट्टी के सुगंध को पहचानो, मिट्टी के हाल लो, और एक किसान वर्ग के सारे लोगों किसान हैं तो निश्चित रूप से आपको जोत तोड़ करना पड़ेगा, अपना हाल बैल सबको लेकर कुदाल लेकर आपको अपना खेत में उतरना पड़ेगा, तब जाके 24 का आप खेती कर सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, राजनीतिक दायित्व जो आपको मिला हुआ है उसे पूरा करिए और सक्रियता होना है। कार्यकर्ता में आपसी कोई तनाव रखने का कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबका कॉमन लक्ष्य होना चाहिए। आप अभी यहाँ राजनीति से कहीं ना कहीं गलत लोग काबिज हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत लोगों को बेदखल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए आजसू का वही शक्ल, वही चेहरा, वही तैयारी आपको फिर से करना पड़ेगा। और ये तैयारी में हमारे लोग मुझे लगता है पसीना बहाने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं क्या? है क्या कभी ऐसा? अब नई में आया हो तो होता है, सुस्त होते हैं, थोड़ा स्लो गाड़ी चल रही थी, लेकिन लोहरदगा गाड़ी पहले छोटी नहीं था, अब बड़ा हो गया। पहले छुट था, अब इंजन लग गया, अब राजधानी भी इधर से जाने लगी, तो पार्टी के कार्यकर्ता का भी तो बदलना पड़ेगा गति। अब वो गति बदलना पड़ेगा, राजधानी का रूट हो गया भाई साहब। यहाँ से लोहरदगा से दिल्ली लोग जा सकते हैं, ऐसा आया ना? ट्रेन खुली कि नहीं खुली? राजधानी इधर से चल रही है कि नहीं? तो राजधानी का वातावरण आपको मिल रहा है, राज्य की राजधानी और देश की राजधानी को कनेक्ट करने वाला अब लोहरदगा बन गया। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जुनून उसी कदर ऊपर जाना चाहिए। रेल ने अपना पटरी बदल दिया, कार्यकर्ता ने अपना चाल नहीं बदला है। अब ये चाल को बदलिए, तेजी से चलिए, गतिमान बनिए, लोहरदगा की जनता आपका इंतजार कर रही है। मैं लगातार मेरे कार्यक्रम आपसे जुड़ेंगे, हम लोग सेना भी जाएंगे, हम लोग उधर किसको भी जाएंगे। हमारा ये अध्यक्ष जी उधर नीचे बैठे हुए हैं, कहाँ जी? आपके इतना दिन तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, खड़ा हो जाइए। कुटुंब के हमारे अध्यक्ष जी कलीम भाई का जोरदार स्वागत है हम लोग का। मेहनती कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पण और अपना दिखाया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्रखंड अध्यक्ष और अब पार्टी के नया डिजाइन पहले पता है आप सभी लोगों को, ग्राम प्रभारी का दायित्व बढ़ा है, पंचायत प्रभारी का दायित्व बढ़ा है, फिर से चूल्हा पर तो व्हीलर मेंबर तक का कार्यक्रम है। हो सके इसी महीना के अंत में पार्टी का महाधिवेशन होगा, उससे पहले हसन जी से आग्रह करेंगे कि आप सभी इकाइयों का पुनर्गठन प्रारंभ कर दीजिए। प्रवास करना पड़ेगा तो प्रवास करिए, लेकिन पार्टी को फिर से एक जो कार्य महाधिवेशन से पहले आप सभी लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। जिन्हें गांव की जिम्मेदारी मिली है वो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में काम करें।